Python Steel. नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। नालंदा के बिंद में तेज रफ्तार कार में अचानक लगी आग। कार सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। सभी पटना से जा रहे थे जम्मू। बगहा के रामनगर में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला। शराब जब्त करने गई थी टीम। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी। अररिया के रामपुर में 2 कारोबारियों से 5 लाख रुपए की लूट। बाइक सवार 7 अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। डीजीपी का पदभार ग्रहण करते ही आरएस भट्टी ने दिखाया अपना तल्ख तेवर। बिहार पुलिस के सभी विभागों का करेंगे रिव्यू। उसके बाद हो सकता है बड़ा फेरबदल। पुलिस अधिकारियों में हड़कंप। पहले चरण के 156 नगर निकायों की वोटों की गिनती जारी। 5 बजे तक मतों की होगी गिनती। जीत के बाद मतगणना केंद्र पर जुलूस निकालने पर रोक। वैशाली के करनौती गांव में शराब के नशे में मिला एक युवक। पुलिस ने महनार पीएचसी में कराया भर्ती। युवक की स्थिति गंभीर। गोपालगंज के तकिया गांव में अवैध संबंध का विरोध करने पर महिला को उसके पति ने गर्म सलाखों से दागा। महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। वैशाली में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र बनकर किताबों के बीच शराब की तस्करी। उत्पाद विभाग ने गैंग का किया खुलासा। एक युवक को किया गिरफ्तार। गोपालगंज के श्यामपुर गांव में बच्चों के विवाद में महिला पर लाठी डंडे से हमला। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बेगूसराय के शकरपुरा वार्ड नंबर 20 में दबंग ने पड़ोसियों को पीटा। 4 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में सभी को कराया गया भर्ती। नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतों की गिनती जारी। जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड और कनकनी। पटना सहित पूरे बिहार में ठंड और कोहरे ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। कुहासे के कारण विजिबिलिटी भी काफी कम। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना का 8वां दीक्षांत समारोह 21 दिसंबर को। राज्यपाल और सीएम समेत कई नेता होंगे शामिल। पूर्णिया शहर में लगा है गंदगी का अंबार। नगर निगम भी कचरा डंपिंग यार्ड में कूड़ा न फेंककर सड़क किनारे फेंक रहा कचरा। वैशाली के जंदाहा स्थित ऐतिहासिक बरेला झील में प्रवासी पक्षियों का हो रहा शिकार। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के सर्वे में हुआ खुलासा। गोड्डा के कासिम अली टीकर गांव में सड़क नहीं होने की वजह से ग्रामीण परेशान। जनप्रतिनिधियों ने नहीं सुनी गुहार। परेशान ग्रामीण खुद सड़क बनाने में जुटे। गिरिडीह के बसमाता ओसरी नदी पर बने पुल का पिलर धंसा। 300 मीटर लंबा पुल ध्वस्त होने के कगार पर। जान जोखिम में डालकर लोग करते हैं आना जाना। सासाराम नगर निगम के ऑडिटोरियम को अस्थायी आश्रय स्थल बनाया गया। असहायों के लिए कई बेड लगाए गए। मुजफ्फरपुर में बीबी कॉलेजिएट और एमएसकेबी मतगणना सेंटर पर वोटों की गिनती जारी। 5-5 टेबल पर की जा रही है वोटों की गिनती। असम की रहने वाली महिला का हाजीपुर स्टेशन से बच्चे की चोरी। 2 घंटे के बाद जीआरपी ने बच्चे को किया बरामद। दुमका के पीसीएमसीएच में रबिका के शव के 40 टुकड़ों का पोस्टमार्टम। दंडाधिकारी रही मौजूद। पूरी प्रक्रिया की कराई गई वीडियोग्राफी। साहिबगंज में रबिका हत्याकांड को लेकर रोजाना कई खुलासे। मोमिन टोले में बिखरे शव के टुकड़ों को ढूंढ रही है पुलिस। साहिबगंज के खंडहर में मिला रबिका के शव के टुकड़ों से भरा बोरा। मोमिन टोले के ग्रामीणों का भड़का गुस्सा। दिलदार अंसारी को सजा देने की मांग की। बेटा के अमनाबाद में बालू घाट पर गोलीबारी का मामला। पुलिस ने फरार अपराधी शंभू राय को किया गिरफ्तार। राइफल और 12 कारतूस जब्त। कन्हौली बाजार में ज्वेलरी शोरूम में लूटकांड का खुलासा। पटना पुलिस ने अपराधी भोला सिंह को किया गिरफ्तार। आभूषण के साथ ही पिस्टल और 2 कारतूस बरामद। खूंटी के चाईबासा रोड पर बाइक और ऑटो में टक्कर। 3 लोगों की मौके पर ही मौत। 4 से 5 लोग घायल। नवादा के बेलवा गांव में पारिवारिक विवाद सुलझाने गए लोगों को बंधक बनाकर पीटा गया। महिला को प्रताड़ित करने के मामले में सुलह समझौते के लिए गए थे लोग। समस्तीपुर के विभूतिपुर में उत्पाद विभाग की टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प। छापेमारी के दौरान ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम को घेरा। ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की। समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के छात्रावास पर चला बुलडोजर। छात्रों ने बुलडोजर को खदेड़ा। बुलडोजर चलाने की घटना से छात्रों में आक्रोश। गढ़वा में जंगली जानवरों का उत्पात। रंका में आदमखोर तेंदुए ने बच्ची को बनाया निवाला। मेराल में हाथियों के झुंड ने एक व्यक्ति को किया जख्मी। बेगूसराय के भगवानपुर में कुत्तों का आतंक। महिला को नोच नोच कर बुरी तरह किया जख्मी। इलाज के दौरान मौत।
ताजिकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूर सोशल मीडिया के जरिए लगाई वतन वापसी की गुहार, परिजनों ने प्रशासन से की पहल करने की अपील। भोजपुर पुलिस ने शाहपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की हत्या का किया खुलासा, सुपारी किलर मनीष कुमार गिरफ्तार, हत्याकांड में इस्तेमाल पिस्टल और कारतूस बरामद। छपरा में बसंतपुर गांव में आपसी वाद में फायरिंग, एक युवती गंभीर रूप से जख्मी। दानापुर के मंटू शर्मा हत्याकांड में घायल सुधीर सिंह की मौत, इलाज के दौरान दिल्ली के मेदांता में मौत, अपराधियों ने मंटू शर्मा, उसके पिता और भाई को मारी थी गोली। दानापुर में वसूली कर रहे 4 होमगार्ड जवानों को कोर्ट से मिली बेल, घटना के बाद होमगार्ड एसोसिएशन नाराज, अनुमंडल पदाधिकारी पर बिना जांच मुकदमा दर्ज करने का आरोप। शिवहर में प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश पर कभी भी नहीं किया जा सकता है भरोसा, केवल महागठबंधन बनाकर बीजेपी को नहीं हरा सकते। राजधानी पटना सटे इलाके में शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान, 150 शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। शराब भट्टियों के मिलने से मचा हड़कंप, सैकड़ों लीटर शराब भी नष्ट, छपरा शराब कांड के बाद पुलिस एक्शन में। दानापुर के रुपसपुर थाना क्षेत्र में शराब माफिया के खिलाफ एक्शन, भारी मात्रा में देसी शराब बरामद, जमीन के भीतर बनाकर रखी गई थी शराब की भट्टियां। भारी मात्रा में जाओ महुआ को पुलिस ने किया बरामद, पुलिस ने शराब बनाने के सामान को भी नष्ट किया, धंधेबाज मौके से फरार। नवादा के खरगू बिघा गांव में अवैध शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त, ग्रामीणों ने भी उत्पाद विभाग का किया सहयोग। खरगू बिघा गांव में उत्पाद विभाग ने 3 शराब भट्टियों को किया ध्वस्त, ग्रामीणों ने भी शराब भट्टियों को तोड़ा, उत्पाद विभाग ने की ग्रामीणों की तारीफ। दानापुर के मनेर में अवैध शराब के खिलाफ चला पुलिस का डंडा, रामपुर दियारा में गंगा नदी के पास अवैध शराब के ठिकानों को किया गया ध्वस्त। गंगा नदी किनारे शराब के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई, पुलिस ने कई शराब भट्टियों को किया तहस नहस, आधा दर्जन शराब माफिया गिरफ्तार। सुपौल में 600 किलो गांजा जब्त, 1 करोड़ 20 लाख बताई जा रही है कीमत, नेपाल का एक कारोबारी भी गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी की कार्रवाई, 20 से ज्यादा बोरियों में गांजा बरामद, गांजे को नारकोटिक्स ब्यूरो को किया गया सुपुर्द। राजविंदर सिंह भट्टी ने बिहार डीजीपी का पदभार किया ग्रहण, एसके सिंघल ने आरएस भट्टी को चार्ज सौंपा, पुलिस मुख्यालय में तमाम अधिकारी रहे मौजूद। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को दी गई विदाई, बीएमपी स्टेडियम में विदाई समारोह का आयोजन, पुलिस महकमे के सभी बड़े अधिकारी रहे मौजूद। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम पर फर्जी कॉल का मामला, पूर्व डीजीपी एसके सिंघल ने सफाई दी, कहा आंशिक रूप से झांसे में आने की बात सही। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल सेवानिवृत्त, पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए महकमे में थपथपाई पीठ। साहिबगंज की रबिका हत्याकांड को लेकर बोरियों में बीजेपी की आक्रोश रैली, रबिका बिटिया को न्याय देने की मांग, दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग। गोड्डा में रबिका हत्याकांड के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी महिला मोर्चा ने फूंका सीएम हेमंत का पुतला। पटना में साइबर क्राइम के बड़े मामले का खुलासा, धोनी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर साइबर की ठगी, 5 अपराधी गिरफ्तार। दानापुर के पंचशील नगर में रंगे हाथ पकड़ाया चोर, लोगों ने बिजली के पोल से बांधकर की पिटाई, पुलिस ने बचाई चोर की जान। बेगूसराय शहर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, ट्रैफिक चौक से कचहरी चौक तक चला जेसी। सासाराम के करगहर में बदमाशों ने बाइक सवार में लगा दी आग, 2 पक्ष में विवाद के बाद बाइक में लगाई गई आग, सड़क पर धू-धू कर जली बाइक। छपरा के दियारा इलाके में पुलिस की छापेमारी, जमीन में छिपाकर रखी गई शराब को किया गया जब्त, नदी से भी शराब बरामद। समस्तीपुर के रोसड़ा में शराब से जुड़ा वीडियो वायरल, न्यूज 18 की खबर पर एसपी ने लिया संज्ञान, वायरल वीडियो के जांच के आदेश। मुंगेर के तारापुर में खाद के लिए किसानों की मशक्कत जारी, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही खाद, दुकानदार पर लगाया कालाबाजारी करने का आरोप। तारापुर व्यापार मंडल में खाद के लिए मारामारी, खाद के लिए किसान कर रहे धक्का मुक्की, सरकारी तंत्र यूरिया उपलब्ध कराने में फेल। रांची के कांके थाना क्षेत्र में महिला की हत्या सनसनी, महिला का सिर पत्थर से कुचला, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रांची के बड़ा तालाब में डूबने लगी कार, जाबाजों ने बचाई 3 जिंदगियां, गहरे पानी में समा रही थी कार पर सवार 3 यात्रियों की आफत में जान, जाबाज युवकों की तत्परता से टला बड़ा हादसा, कार में महिला 1 साल की बच्ची के साथ एक व्यक्ति था सवार। पटना जंक्शन पर बम की बात निकली अफवाह, बम की खबर मिलने पर स्टेशन पर चलाया गया तलाशी अभियान। बम की अफवाह पर डॉग स्क्वाड की टीम ने की जांच, जंक्शन के कई प्लेटफॉर्म पर हुई जांच। सासाराम के जीटी रोड पर ऑटो चालकों के बीच जमकर मारपीट, एक दूसरे पर लात घुसे और मुक्के की बरसात, मारपीट का लाइव वीडियो आया सामने। बेतिया में कोचिंग संचालक के साथ भागी छात्रा, वीडियो जारी कर दी परिवार वालों को चेतावनी, कहा पति के खिलाफ कुछ भी किया तो सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। छात्रा ने परिवार वालों पर लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप, कहा अपनी मर्जी से की है शादी, कहा शिक्षक ने नहीं बल्कि उसने शिक्षक को भगाया।
सासाराम के करगहर में मजदूर को इनकम टैक्स का नोटिस, 14 करोड़ का आयकर रिटर्न नहीं भरने का ठहराया दोषी। मनोज यादव नाम का एक युवक दिल्ली और हरियाणा में करता है मजदूरी। मामला सामने आते ही गांव में मचा हड़कंप। 2 दिन पहले पहुंची थी इनकम टैक्स विभाग की टीम। मनोज के नाम पर चल रही है कंपनियां। मुंगेर के खड़गपुर थाना क्षेत्र में झाड़ी में युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। रविवार की रात से लापता था सिकंदर यादव। पाकुड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का किया पर्दाफाश। 20 किलो गांजा के साथ 3 युवक और 1 महिला गिरफ्तार। गुमला के सीसई में हत्याकांड का खुलासा। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। पत्नी समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। गोपालगंज में नशाखुरानी गिरोह का उत्पात। डीएम के बॉडीगार्ड को नशा खिलाकर लूटा। मोबाइल, पर्स और बैग में रखा सामान किया गायब। बेगूसराय में शराब कांड के बाद एक्शन प्रशासन। 1 हफ्ते में 171 लोग गिरफ्तार। कई जगहों पर पुलिस टीम पर हुआ हमला। सासाराम में लूटकांड का खुलासा। कुख्यात अपराधी गुंजन कुमार गिरफ्तार। आभूषण कारोबारी से लूटा था गहनों के गहना। खगड़िया के पसराहा में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। बाइक को ट्रक ने मारा धक्का। गोपालगंज में प्याज से लदा ट्रक NH 27 पर पलटा। हादसे में चालक गंभीर रूप से जख्मी। गोपालगंज के जादवपुर थाना इलाके में आपसी रंजिश में मारपीट। युवक पर रॉड से जानलेवा हमला। नवादा में पुलिस ने 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। निकाय चुनाव के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप। जमुई के चरका पत्थर में बेकाबू बाइक बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में बाइक सवार की मौत। जहानाबाद के गौरापुर गांव में हादसा। धान की ओसनी के दौरान युवक का थ्रेसर में चला गया हाथ। दायां हाथ बुरी तरह जख्मी। बगहा में अजीबोगरीब मामला आया सामने। निकाय चुनाव में खास प्रत्याशी को वोट नहीं देने पर पत्नी की पिटाई। पत्नी ने अपने मन मुताबिक दिया था वोट। बोकारो में बाइक खड़ा करने के विवाद में 2 दुकानदारों में जमकर मारपीट। मारपीट में 2 लोग जख्मी। दानापुर में सड़क पर अवैध वसूली करते होमगार्ड के 3 जवान और 1 पीटीसी गिरफ्तार। इनके साथ एक युवक की भी गिरफ्तारी। नवादा के कादरगंज में 4 युवक हथियार के साथ गिरफ्तार। 1 देसी कट्टा और 1 कारतूस बरामद। फोटो शूट करने गए थे युवक। जहानाबाद सदर अस्पताल में फौजी से मारपीट। पर्ची कटाने के दौरान लाइन में लगने को लेकर विवाद। गार्ड ने मारपीट कर सर फोड़ा। सासाराम के चिनारी में जमीन के झगड़े में 2 पड़ोसियों के बीच जमकर मारपीट। मारपीट में 8 लोग जख्मी। सदर अस्पताल में भर्ती। गुमला के पालकोट में सड़क हादसे में युवक की मौत। अनियंत्रित होकर खेत में पलटा वाहन। देवघर में नाबालिग युवती को बाइक सवार युवकों ने किया अगवा। बेहोशी की हालत में पटरी पर छोड़ा। ट्रेन गुजरने से युवती के दोनों पैर कटे। अररिया बस स्टैंड पर जब्त 3 बैग को लेकर खुलासा। बैग में मिली रम की बोतलें। पुलिस के डर से बैग छोड़कर तस्कर फरार। बोकारो के हरला में पड़ोसियों की पिटाई से आदिवासी महिला की मौत। महिला ने पड़ोसी पर दिलाया था लोन चुकाने को कहने पर पिटाई कर। गिरिडीह के बेंगाबाद में 3 अवैध आरा मिल पर वन विभाग का छापा। 10 लाख की लकड़ी जब्त। संचालक फरार। सिमडेगा के कोलेबिरा में खेत से मिला नवजात का शव। गत्ते के डब्बे से नवजात का शव मिलने से सनसनी। जमशेदपुर से बंगाल जा रही पिकअप वैन NH पर पलटी। प्रतिबंधित चमड़े का टुकड़ा चारों तरफ फैला। ड्राइवर से पूछताछ जारी। भागलपुर में 28 दिसंबर को नगर निगम चुनाव। निवर्तमान मेयर सीमा साहू का वार्ड में हो रही है विरोध। मोहल्ले के लोगों ने की जमकर नारेबाजी। नियोजन नीति रद्द होने पर रामगढ़ में छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। संवैधानिक नियोजन नीति बनाने की मांग। पलामू सांसद ने लोकसभा में उठाया हाथियों के आतंक का मुद्दा। प्रश्नकाल में उठाया मुद्दा। कहा प्रभावित लोगों को समय पर नहीं मिल रहा मुआवजा। ज्ञान विज्ञान समिति के सर्वे में खुली झारखंड के सरकारी स्कूलों के पोल। ना टीचर ना कमरे, कैसे पढ़े छात्र। न्यूज 18 की रियलिटी चेक में भी सामने आई सच्चाई। बेतिया में एक 21 साल की लड़की अपने मां बाप को